हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व दे रखा है तो उसका स्लोप हम किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ अ कर्व। कि किसी भी कर्व का हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम कर्व की बात करेंगे तो स्लोप किसी पॉइंट पे डिफाइन होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। मतलब ये कि किसी भी कर्व के अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा। स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन की जगह कोई कर्व है तो उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा और हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा। तो अब सवाल उठता है कि सर हम निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो होगा ड्रॉ अ टेंजेंट टू द पॉइंट। पहला स्टेप क्या होगा? ड्रॉ अ टेंजेंट टू द पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना दीजिए और उसके बाद हमको क्या करना है? जो स्लोप होगा जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और यहां पे थीटा वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी बेसिकली स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा था, विच इज एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सर समझ नहीं आया? समझ बेटा, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ये स्लोप है, बेसिकली कोई ये कर्व है, ये कोई कर्व है और इसके अलग अलग पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट बनाऊंगा इस कर्व के ऊपर, इस तरीके से एक टेंजेंट बनाऊंगा और ये जो एंगल बना रहा होगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू स्लोप एट पॉइंट ए। तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो सबसे पहली बात कि कर्व के अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आएगा, और अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट पास करानी होगी और वो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी उसका टेन जो होगा बेसिकली वो मुझे स्लोप देगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, अब कोई आपसे पूछ ले कि मैं आपको एक कर्व दे रहा हूं, आपको अलग अलग पॉइंट्स पे आपको बताना है कि स्लोप कैसा होगा। ये एक कर्व है और मुझे बताना है कि इसके 3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट ये ए, एक पॉइंट ये बी और एक पॉइंट ये सी। इन तीनों पॉइंट्स पे स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। इन तीनों पॉइंट्स पे किस तरीके का स्लोप होगा आपको मुझे बताना है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। ए से स्टार्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए के ऊपर एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं? ए पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स से ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है थीटा ए। अगर मुझे बी के ऊपर स्लोप निकालना है तो मुझे बी पॉइंट से पास होती हुई एक टेंजेंट बनानी होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है बेसिकली इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
अगर मुझे C के ऊपर अगर स्लोप देखना है तो C से पास होते हुए एक टेंजेंट मुझे बनानी होगी। इस तरीके से एक टेंजेंट मुझे बनानी पड़ेगी और ये जो एंगल है ये है थीटा सी। चलिए सबसे पहले एम ए स्लोप एट पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं सो थीटा ए मुझे दिख रहा है यहां पे एक्यूट है। अगर थीटा ए एक्यूट है सो टेन थीटा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सो एम ए विल बी इक्वल्स टू tan theta a and it is positive। अगर मैं B पॉइंट पे बात करता हूं MB तो B पॉइंट पे आप देख रहे हो कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। दोनों ही केसेस में tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, तो स्लोप कितना हो जाएगा 0। अगर मैं C पॉइंट की बात करता हूं सो थीटा C यहां पे जो दिख रहा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा C अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है इसका मतलब कि जो मेरा क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा tan थीटा नेगेटिव होता है। सो tan थीटा नेगेटिव होता है तो बेसिकली m is equals to tan theta c and it will be negative। सो इससे हमको क्या बात पता पड़ती है कि अगर मेरा थीटा यहां पे लिख देते हैं, अगर मेरा थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो मेरा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। अगर थीटा मेरा 0 है मतलब द लाइन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस केस में मेरा स्लोप क्या होगा, स्लोप भी मेरा 0 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का मतलब कि जो टेंजेंट है इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरा स्लोप कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज tan 90 डिग्री इज इनफाइनाइट। वाई, बिकॉज cos 90 इज 0 एंड 1/0 इज इनफाइनाइट। सो अगर मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरा स्लोप कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब कुछ और बात करते हैं इसके अंदर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कर्व के अंदर स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले स्लोप पॉजिटिव था फिर 0 हुआ फिर नेगेटिव हो गया। पहले स्लोप पॉजिटिव था फिर 0 हुआ फिर नेगेटिव हो गया। तो फॉर एग्जांपल पहले स्लोप की वैल्यू थी +2 फिर 0 हुई फिर -2 हो गई। तो मैं इस बात से क्या कह सकता हूं कि मेरा जो स्लोप है इस कर्व में वो कैसा है, डिक्रीजिंग, बिकॉज +2 0 -2 तो स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो इस कर्व के लिए मैं एक चीज कह सकता हूं कि मेरा जो स्लोप होगा वो होगा डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप। इसी में स्लोप के अंदर ही एक चीज और पूछी जाती है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में हम साइन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं उसके मैग्नीट्यूड की। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहां पे वैल्यू थी +2 यहां पे हुई 0 तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, स्लोप डिक्रीज हुआ। फिर अगर मैं 0 से लेके -2 तो माइनस साइन तो हम लेंगे नहीं, तो 0 से लेके 2 तक गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहां पे इंक्रीज हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में आपका क्या ख्याल है तो आप क्या बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अगर कोई आपसे
मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन increases. First decreases then increases. I hope this thing is clear to you. तो स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है और मैग्नीट्यूड फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कर्व कुछ इस तरीके से गिवन में है, कुछ इस ये तो पहले वाला ही हो गया. कर्व कुछ इस तरीके से गिवन में है कि कर्व कुछ ऐसा है. अगर मेरे पास कर्व कुछ इस तरीके से है तो मैं कैसे कहूंगा कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या क्या क्या बातें हो रही है. चलिए देखते हैं. अगेन मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, ए, बी और सी. ए, बी और सी. चलिए सबसे पहले ए के ऊपर अगर मुझे स्लोप देखना है तो स्लोप बेसिकली एक टेंजेंट बनाते हुए आएगा यहां से इस तरीके से. मेरी थोड़ी क्या ड्राइंग खराब है बेटा, है ना, तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लो. चलिए ये मेरा है थीटा ए. यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरी टेंजेंट बी पे हो जाएगी. अगर मैं सी पॉइंट पे बात करता हूं तो ये मेरी टेंजेंट हो जाएगी सी पॉइंट पे, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा सी. चलिए सबसे पहले ए पॉइंट पे स्लोप की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, tan थीटा ए. मुझे दिख रहा है थीटा ए जो है वो है ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो स्लोप कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव. अगर मैं बी पॉइंट पे बात करता हूं सो tan थीटा बी, मुझे दिख रहा है कि जो टेंजेंट हमने बनाई है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है सो tan बेसिकली जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा और जो स्लोप होगा वो होगा 0. अगर मैं सी पॉइंट पे बात करता हूं तो सी पॉइंट पे जो थीटा बना रहा है वो थीटा सी है, tan थीटा सी, और इट इज लेस देन 90 डिग्री. तो इसके लिए मैं क्या बात कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो स्लोप मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस ग्राफ के अंदर स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, तो सबसे पहली बात कर्व है तो स्लोप कांस्टेंट तो रहेगा नहीं. अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग क्या क्या बातें हो रही है, चलिए देखते हैं. तो स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हुआ. स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हुआ. तो मुझे ये बात दिख रही है कि स्लोप फॉर एग्जांपल -2 0 +2, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग. कोई आपसे पूछ ले व्हाट विल यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, के मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप क्या बोलोगे. फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं लेते, 2 0 2, तो 2 से लेके पहले 0 हुआ तो क्या हुआ कि पहले डिक्रीज हुआ स्लोप, फर्स्ट डिक्रीजेस. मैग्नीट्यूड की यहां पे बात हो रही है, जैसे यहां पे -2 था तो माइनस साइन हम नहीं लेंगे. 2 से लेके 0 तो पहले डिक्रीज हुआ, फिर 0 से लेके 2 देन इंक्रीजेस. स्लोप
फर्स्ट डिक्रीजेस 2 से लेके 0, 0 से लेके 2। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल स्लोप की वैल्यू 2 है, तो 2 से लेके 0, 0 से लेके 2, तो मैग्नीट्यूड पहले डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। तो स्लोप एक अलग चीज है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एक अलग चीज है। तो स्लोप से बेसिकली हम साइन से अंदाजा लगाएंगे कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या क्या बात हो रही है। और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे देखेंगे कि पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, या फिर कहां से लेके वैल्यूज कहां तक जा रही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, अब इसको बेसिकली हम हर बार इतनी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले स्लोप की मैं बात करता हूं कि अगर मेरा स्माइलिंग फेस बन रहा है, ये देखो ये एक स्माइलिंग फेस बन रहा है, अगर मेरा स्माइलिंग फेस बन रहा है तो मेरा स्लोप हमेशा इंक्रीज हो रहा होगा। अगर मेरा स्माइलिंग फेस बन रहा है तो मेरा स्लोप हमेशा इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर मेरा क्राइंग फेस बन रहा है या फिर सैड फेस बन रहा है, इस तरीके से ये एक सैड फेस बन रहा है, इसको आप बोलते हो कॉन्केव अपवर्ड। अगर मेरा कर्व है तो मेरा स्लोप इंक्रीजिंग होगा, और अगर कॉन्केव डाउनवर्ड मेरा कर्व है तो मेरा जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो कॉन्केव अपवर्ड या फिर स्माइलिंग फेस अगर बन रहा है तो स्लोप इंक्रीजिंग, कॉन्केव डाउनवर्ड्स या फिर क्राइंग फेस अगर मेरा बन रहा है तो स्लोप विल बी डिक्रीजिंग। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कैसे देखेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज जो आपको फाइंड करनी पड़ेगी वो ये फाइंड करनी पड़ेगी कि जीरो स्लोप कहां पे हो रहा है। तो जीरो स्लोप यहां पे बी के ऊपर हो रहा है। तो अगर मैं ए से लेके बी तक बात कर रहा हूं, तो अगर स्लोप लास्ट में जीरो हो रहा है, सबसे पहली स्टेप आपका क्या होगा कि ये चेक करो कि जीरो स्लोप कहां पे हो रहा है। तो अगर मैं ए से लेके बी तक बात करूं तो मेरा स्लोप जो जीरो हो रहा है वो लास्ट में हो रहा है। ये चेक करना है कि स्टार्टिंग में हो रहा है या लास्ट में हो रहा है। तो मेरा स्लोप जीरो लास्ट में हो रहा है, और अगर मेरा स्लोप जीरो लास्ट में हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक मेरा जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग होगा। स्लोप डिक्रीजेस इफ स्लोप जीरो इज एट लास्ट। और अगर मैं B से लेके C तक की बात करता हूं, तो B से लेके C तक की बात में तो आपको दिख रहा है कि स्लोप स्टार्टिंग में जीरो हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक मेरा स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो स्लोप इंक्रीजेस इफ स्लोप इज जीरो एट स्टार्ट। कि अगर मेरा स्टार्टिंग में जीरो हो रहा है तो स्लोप मेरा इंक्रीजिंग, और अगर मेरा लास्ट में जीरो हो रहा है तो स्लोप मेरा डिक्रीजिंग। बेसिकली ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप विल बी डिक्रीजिंग इफ zero slope is at last and magnitude of slope is increasing if zero slope is at starting। ये बात आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे कि अगर बाद में जीरो हो रहा है तो मतलब नेगेटिव से लेके जीरो आया होगा, तो बेसिकली स्लोप डिक्रीज हुआ है। कुछ भी वैल्यू हो, जीरो इज द मिनिमम बिकॉज मैग्नीट्यूड में जीरो इज द मिनिमम। तो अगर किसी वैल्यू से जीरो पे आया है तो स्लोप मेरा डिक्रीजिंग होगा, और अगर जीरो से किसी वैल्यू पे गया है तो स्लोप मेरा इंक्रीजिंग होगा। चलिए इसमें देखते हैं, ए से लेके बी तक बाद में स्लोप जीरो हो रहा है, मतलब किसी वैल्यू से वो जीरो पे आया होगा, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक स्लोप क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, और जीरो से फिर बड़ा होगा तो स्लोप यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हुआ होगा।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो बेसिक फंडा क्या है कि हमको कैसे चेक करना है। अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो अगर स्माइलिंग फेस है तो इंक्रीजिंग, अगर क्राइंग फेस है तो डिक्रीजिंग, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, अगर लास्ट में जीरो हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर स्टार्टिंग में जीरो हो रहा है तो स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा होगा। ये बेसिक फंडा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एंड स्लोप के बारे में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है कि इसका स्लोप और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्लोप की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या हो रहा है, कैसा फेस बन रहा है, कॉनकेव अपवर्ड्स, स्माइलिंग फेस बन रहा है। स्माइलिंग फेस बन रहा है तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसके अंदर यहां से लेके यहां तक स्टार्टिंग में जीरो स्लोप है, और अगर स्टार्टिंग में जीरो स्लोप है मतलब जीरो से कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो मैग्नीट्यूड भी कैसा है, इंक्रीजिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है। मुझे दिख रहा है कि स्लोप की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स या फिर क्राइंग फेस बन रहा है, तो स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो बेसिकली स्टार्टिंग में जीरो है और बाद में स्टार्टिंग में जीरो है और बाद में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है। जब भी स्टार्टिंग में जीरो होगा मतलब जीरो से बढ़कर कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। चलिए एक और कर्व देखते हैं। ये एक और कर्व है, इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो कॉनकेव अपवर्ड्स पैराबोला बन रहा है। इस तरीके से ये कॉनकेव बन रहा है, और कॉनकेव बन रहा है तो बेसिकली स्माइलिंग फेस है, तो स्लोप मेरा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो जाएगा, लास्ट में जीरो हो रहा है मतलब कहीं से वैल्यू आई होगी और वो लास्ट में जाके जीरो हो गई, तो मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा मेरे पास, डिक्रीजिंग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्लोप कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।